सुप्रभात क्लास 8। आज हम लोग पाठ 23 युगावतार गांधी, युगावतार यानी युग अवतार, इसको मिला के शब्द बनाया गया है युगावतार गांधी। इस पाठ को पढ़ेंगे। सोहनलाल द्विवेदी की ये रचना है और इसमें कवि के द्वारा ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महात्मा गांधी का जो योगदान था, जब वो आंदोलन के लिए लोगों का आह्वान करते थे तो लोग किस प्रकार से उनके साथ चल पड़ते थे। लिखते हैं, चल पड़े जिधर तो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। अर्थात गांधी जी जिस रास्ते पर चले, रास्ते पर चलना यानी किसी केवल रास्ते का संबोधन नहीं है, बल्कि उनके विचारों के साथ चल पड़े कोटि पग उसी ओर, करोड़ों लोग उनके पीछे चल पड़े। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिधर उन्होंने अपनी दृष्टि डाली, जिधर उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई, उधर करोड़ों लोगों की दृष्टि गई, यानी जो कुछ उन्होंने लोगों को दिखाने का प्रयास किया उसको करोड़ों लोगों ने देखा, यानी उनके विचारों का अनुसरण करोड़ों करोड़ों लोगों ने किया। जिसके सिर पर निज हाथ धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, यानी जिसके सर पर इन्होंने अपना हाथ रख दिया, अर्थात जिसकी सहायता के लिए खड़े हो गए, उसकी सहायता के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोटि कोटि हाथ तैयार हो गए। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि बात। और जिस पर इन्होंने अपना मस्तक झुकाया, यानी जिसके सामने नतमस्तक हुए, उसके सामने करोड़ों लोगों ने अपने सर को, माथे को झुकाया। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। अर्थात तुमने, यानी महात्मा गांधी ने जब कुछ कहा तो उनके साथ साथ वो पूरा युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। और जब ये चुप हुए तो लोग चुप हुए। कुछ कर्म तुम्हारे मन संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। और आपके कर्मों को आधार मानते हुए लोगों ने उसे धर्म के साथ उस कर्म को जोड़ा। धर्माडंबर के खंडहर पर करपद प्रहार का धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। धर्म आडंबर अर्थात धर्मों में जो दिखावा था। देखिए, उस समय बहुत तरह के छुआछूत थे, बहुत तरह की ऐसी समस्याएं थी जिनका गांधी जी ने पद प्रहार यानी अपने पैरों से उस पर प्रहार किया, जिसको इंग्लिश में किक शब्द लोग कहते हैं, कि अपने पद से ठोकर मारा, अपने पैरों से ठोकर मारा। ठोकर मारना नहीं, उन आडंबरों का विरोध किया, यानी उसको हटाने का प्रयास। ठोकर जब हम मारते हैं तो उसको हटाने का प्रयास किया। और ऐसे में मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। और निर्माण के कार्य में ये लगे, और उस निर्माण के कार्य से इन्होंने किसी ईश्वर के मंदिर को, सबके समान रूप से समर्थक थे, गाया करते थे, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। यानी इनके लिए कोई मंदिर मस्जिद का कहीं कोई महत्व नहीं था। ये मानवता के पावन मंदिर के हिमायती थे। इनके अनुसार मानवता जो है उसकी ये पूजा करना चाहते थे और मानवता के पावन मंदिर के ये हिमायती थे। तो ये पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, एक बार पुनः जान लें कि गांधी जी के विचारों से किस तरह से लोग प्रभावित थे और उनके द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए, क्रांति की जो भी बात हुई, उन सारी बातों का लोगों ने किस तरह से समर्थन किया, वो बताने का प्रयास यहाँ कवि के द्वारा किया जा रहा है। कि जिधर भी गांधी जी चले उधर लोग उनके साथ साथ चले, और जहाँ गांधी जी रुक गए, जहाँ मौन हो गए, वहाँ लोग मौन हो गए। अर्थात कवि ये बताना चाहता है कि उनके अनुसरण करने वाले उस समय करोड़ों करोड़ लोग थे, और गांधी जी ने मानवता के पावन मंदिर का निर्माण करने का, यानी समाज के निर्माण का उन्होंने प्रयास किया, और किसी भी धर्म के आडंबरों में वो विश्वास
नहीं करते थे। इसके प्रश्न देखिए। इस कविता की रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर इसका उत्तर भी है सोहनलाल द्विवेदी जी। इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के और प्रश्न नंबर 4 तक के उत्तर आपको लिखना है। आगे फिर अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।